एक लोभी इंसान था, बड़ा लोभी, बड़ा लालची। और लालची व्यक्ति मतलब कंजूस, पैसे खर्चाने, बड़ा कंजूस। और इतना कंजूस था कि लोगों ने नाम रख दिया दानचंद। लोगों ने नाम रखा दानचंद। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि एक काम करो, कभी जिंदगी में कोई अच्छा काम तुमने नहीं किया है, जाओ आज बढ़िया शुभ दिन है, जाकर के गंगा जी में स्नान कराओ। कोई दूर भी नहीं है, 12 किलोमीटर पर है, सवारी भी नहीं करनी होगी, पैदल चले जाओ और पैदल लौट आओ। उस आदमी ने सोचा कि ये काम तो बढ़िया कहा, पैसे भी नहीं देने हैं, पहले के समय में लोग पैदल चला करते थे। कहा ठीक है, हम गंगा जी स्नान करने जाएंगे। इतना बड़ा कंजूस कि पैरन में चप्पल भी नहीं पहनी, चप्पल गिर जाएंगे, 12 किलोमीटर चलेंगे। नंगे पैर पहुंचा यमुना गंगा मैया के तट पर। अब विचार किया कि अगर कहीं जो गंगा जी के किनारे जो पंडा रहते हैं, कहीं उन्होंने दक्षिणा मांग ली तो बेचारा पक्के घाट पर स्नान करने नहीं गया। इतना बड़ा कंजूस, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, मुर्दा घाट पर स्नान करने गया। सुन रही हो मैया, बेचारा मुर्दा घाट पर स्नान करने गया। सोचा कि यहाँ तो कोई नहीं है, धीरे से कपड़े उतारे और गंगा जी में ज्यों डुबकी एक मारी और डुबकी मार करके ज्यों बाहर निकला, उसने देखा कि एक पंडा जी खड़े। अब उसने सोचा कि मुर्दा घाट पर ये पंडा क्या कर रहा है, और वो पंडा कौन है। भगवान ने सोचा कि ये बड़ा अलबेला इंसान है, जरा आज इसके साथ थोड़ा खेल कर लिया जाए। तो भगवान नारायण पंडा बन करके मुर्दा घाट पर खड़े। आदमी ने देखा, तुरंत आंखें बंद की और दोबारा फिर डुबकी मार ली। 2 मिनट पानी के अंदर रहा कि शायद पंडा चला जाए, पर भगवान तो डट करके खड़े। बाहर निकला, धीरे से वस्त्र पहने और धीरे धीरे जाने लगा। भगवान ने कहा यजमान रुको। बेचारा फिर आगे बढ़ गया। भगवान ने कहा रे यजमान रुको, पीछे मुड़ा। हाँ बताओ। कहा यजमान कुछ दान दक्षिणा नहीं दोगे। पंडा बोला रे हम तो स्नान करने आए, बड़ी जल्दी में है, फिर कभी आना फिर कभी लेना, हमारा ये पता है, हम यहाँ रहते हैं, हम बड़े वो हैं, आज जल्दी में जाने दो। फिर भगवान ने कहा यजमान हम इसी घाट पर रहते हैं, हमको ज्यादा जरूरत तो है नहीं। कभी कभी कोई ऐसा यजमान आ जाता है जो साल साल भर खाने की व्यवस्था कर देता है, और हम तो यहीं पड़े रहते हैं। जैसे दानचंद ने सुना साल साल भर इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा, देखो हम साल भर का तो तुम्हारा कोई इंतजाम नहीं कर सकते। भगवान ने कहा तो महीने भर का इंतजाम कर दो। कहा नहीं नहीं, हम तुम्हारे महीने भर का भी इंतजाम नहीं कर सकते। तो पंडा जी ने कहा अच्छा तो हफ्ते भर का कर दो भोजन का इंतजाम। भगवान बोले हफ्ते भर का दे दो। दानचंद बोला हफ्ते भर का भी नहीं देंगे। कहा अच्छा आज भर का तो कुछ दे दो, हमारे घर में चूल्हा जलता है। कहा आज भर का भी नहीं देंगे। कहा 1 रुपए तो दे दो। कहा वो भी नहीं है, वो भी नहीं देंगे। यजमान ने कहा हमारे पास कुछ नहीं, हम नहीं देंगे। भगवान ने कहा ऐसे तुमको जाने नहीं देंगे, समझ लो ये मुर्दा घाट है, हम तो जाने नहीं देंगे। उसने कहा ठीक है, हम तुमको उधार में दान दे रहे हैं। और उसने एक ढेला, पहले ढेला बोलते थे 1 रुपया को, तो उसने एक ढेला उधार में दान दे दिया। दिया नहीं, कहा हम तुमको उधार में दे रहे हैं और तुम हमारे घर आना। एक ढेला उधार में दानचंद ने दान कर दिया और 12 किलोमीटर
फिर पैदल चल करके अपने घर पहुंचा। जब घर पहुंचा, घर के अंदर प्रवेश किया, भोजन किया, जैसे लेटा भगवान नारायण पंडा बन करके दरवाजे पर खड़े, आवाज लगाई, अरे यजमान। पत्नी बाहर आई, हाँ बाबा जी प्रणाम, कैसे आना हुआ? कहा हम अपना उधार लेने आए हैं। कौन सा उधार? कहा वो आज स्नान करने आए थे ना आपके पति देव, उन्होंने एक ढेला हमको उधार में दान किया था, हमको जरूरत है, हमको हमारा उधार वापस कर दो। पत्नी अंदर गई, कहा आज किसको दान दे आए? आज सूरज कहाँ से निकलो है? दानचंद ने कहा आ गया क्या? हाँ बाहर ही खड़े पूछ रहे हैं, क्या बता दूं? दान कर दो, जिंदगी में तो कभी 2 रुपया नहीं किए, आज कर दो। पति बोला है तुमको क्या पता है कि ढेला कैसे आता है, हम क्यों दान के? पत्नी बोली अच्छा जो इच्छा हो वो करो, हमको बताओ हम क्या करें, हम उससे जाके कहाँ गए? दानचंद ने कहा जाकर के कह दो कि यजमान बहुत बीमार है, कह दो बहुत बीमार है। पत्नी आई, कहा बाबा क्षमा करिएगा वो आपसे मिल नहीं सकते, उनकी तबीयत बहुत खराब है। भगवान बोले अच्छा यजमान की तबीयत खराब है, मेरा यजमान इतना बीमार और मैं उसको छोड़ करके चला जाऊं? ऐसा नहीं होगा। एक काम करो, आप हमारे भोजन की व्यवस्था यही करो, हमारे रहने की व्यवस्था करो, जब तक हमारे यजमान बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते हम कहीं नहीं जाएंगे। पत्नी फिर अंदर आई, कहा वो तो कह रहे हैं भोजन की व्यवस्था करो, रहने की व्यवस्था करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे वो नहीं जाएंगे। पति बोला अजीब समस्या है। दानचंद ने कहा जाकर के कह दो कि हम मर गए, एक ढेला नहीं देना है। दानचंद ने कहा पंडा से जाकर के कह दो कि हम मर गए। पत्नी बोली अरे ऐसे कैसे कह दे? कहा मरे थोड़ी ना है, तुम जाके कह दो। पत्नी गई और कहा क्या बताएं बाबा, बस अभी 2 मिनट पहले मर गए, बाबा मर गए, बाबा हमारे पति मर गए। बाबा बोले हरे राम 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 राम, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, अब तुम तो अकेली हो, क्या करोगी, कैसे करोगी? अच्छा रुको, हम अभी बांस कटवाते हैं, हम अभी सारी हम व्यवस्था हम करा लेंगे, हम मुर्दा घाट में रहते हैं, सारी व्यवस्था हमारी, तुम परेशान ना हो बेटी, तुम ना हो। भगवान बोले अभी हम पूरे गांव को बता देंगे कि दानचंद मर गए। भगवान ने 2 मिनट में पूरे गांव को बता दिया दानचंद मर गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पत्नी अंदर गई, कहा सांस ले लो, हम कह देंगे अचानक से सांस आ गई, जिंदा हो गए। पति बोला ऐसे कैसे? पत्नी जोर जोर से रो रही है, दानचंद सांस रोके पड़े हैं और पूरा गांव भीड़ लगा करके खड़ा है, अरे बड़ा बढ़िया आदमी था, बड़ा बढ़िया। फिर क्या हुआ महाराज? भगवान बांस की चरपैया बनाई, खटोला बनाया, दानचंद को उठाया और उस खटोले पर लिटा दिया। दानचंद सब सुन रहे हैं पर आंखें, सबने कंधे पर उठाया। पत्नी ने देखा कि ये तो सच में जलाने जा रहे हैं, तो पत्नी कह रही अरे नहीं ये जिंदा है, ये मरे नहीं है, इनको छोड़ दो ये जिंदा है, अरे ये नाटक कर रहे हैं, इनको छोड़ दो। तो भगवान कह रहे हैं अरे बेटी होता है बेटी, तुम चिंतित मत हो, क्या हुआ, ये तो शरीर है, आना जाना लगा रहता है। बेटी हम समझ रहे हैं तुम्हारे मन की दशा, बेटी ये मर गए हैं, तुम स्वीकार कर लो। तो पत्नी कह रही अरे नहीं मरे, कहाँ मर गए हैं, अरे मर गए। दानचंद को लेकर के मुर्दा घाट पहुंचे, चिता लगाई, चिता बनाई गई, चिता को ले गया, जैसे जलती हुई लकड़ी उठाई गई, चिता में आग लगाने चले तो भगवान ने कहा कि ये हमारा यजमान था, हमारा बड़ा प्रिय यजमान था, बड़ा अच्छा इंसान था, हम इसके कानों में कुछ 1-2 मंत्र बोलना चाहते हैं ताकि इसको वैकुंठ मिल जाए। लोगों ने कहा अरे भाई कर लो। भगवान दानचंद के पास गए और उनके
भगवान बोले बड़ा जिद्दी हो, उठोगे नहीं? दानचंद सांस रोके अब भी पड़े। तो भगवान ने कहा अरे दानचंद, आया हूं बैकुंठ से, आया हूं बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूं तुमसे नाता जोड़ने। दानचंद ने सोचा ये कौन बोल रहा है, एक आंख खोल करके देखा, फिर पंडा दिखा, फिर आंखें बंद कर ली। मांग ले वरदान कछु, भगवान कहते हम तो आज तुमसे हार गए, तुम तो हमसे भी ज्यादा जिद्दी हो। मांग ले वरदान कछु, कुछ वरदान मांग लो। दानचंद ने धीरे से आंख खोली और कहा कुछ नहीं चाहिए, ढेला देव छोड़। उनको कुछ नहीं चाहिए, बस वो जो सपने में, वो जो हमने उधार में आपको ढेला दान कर दिया था ना, बस वही ढेला छोड़ दो हमको, इतने बढ़िया। तो महाराज ऐसे ऐसे तो